आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या का महत्व, उपाय और सर्व पितृ अमावस्या की कथा के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्मिक मान्यता में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के पास आती हैं और उनकी श्रद्धा एवं सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। श्राद्ध और तर्पण के बिना पितरों की आत्माएं अपूर्ण रहती हैं, इसलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका विधि पूर्वक स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। पुराणों में कहा गया है कि येन पितृगणा तृप्ता तेन देवा प्रसन्ना, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी देवता भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पितरों का तर्पण करने से उनके लिए आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके लिए इस दिन किया गया तर्पण और श्राद्ध उन्हें संसार की मोह माया से मुक्त कर परम धाम की प्राप्ति कराता है। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या पितरों का आभार व्यक्त करने की तिथि है। इस बार पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। अमावस्या पर पितरों को याद कर पूजा और दान करते हैं। हिंदू पंचांग के अश्विनी मास की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन वे लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनके पितरों का तिथि अनुसार श्राद्ध करना संभव नहीं हो पाया। इसी कारण इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अब हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या के उपाय के बारे में। अमावस्या के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होने के बाद अन्न, गाय, सोना और वस्त्र का दान करें। इस दिन जो व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन और पितरों का श्राद्ध करवाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शुद्ध स्थान पर जमीन में होली बनाएं और उस पर रोली के छींटे लगाकर पुष्प चढ़ाएं। ये पितरों की पूजन के समान कहा गया है। मिठाई और दक्षिणा चढ़ाकर नमस्कार करें। आपको एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर तिलक लगाकर दक्षिणा देनी होगी। ऐसा करने से भोजन पितरों तक पहुंचता है और वह प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा सूर्य से नीचे है, इसलिए पृथ्वी पर किया गया दान सूर्य की किरणों से आकर्षित होकर चंद्रमंडल में जहां पितृगण रहते हैं वहां जाता है। यही कारण है कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का विधान है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ब्राह्मण जनों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण जनों के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि आती है। 15 दिनों तक का पितृपक्ष होता है, जो 15 दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में संपन्न होते हैं। इस दिन पूर्वजों की शांति, सुख और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है, जिससे पूर्वज प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर घर के दक्षिण दिशा में 4 मुखी दीपक जलाना शुभ होता है। इसके अलावा पवित्र नदियों में दीप दान करना भी पितरों को तृप्त करता है। माना जाता है कि दीप दान से पूर्वजों का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन पीपल के पेड़ पर भी सरसों या घी का दिया जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा कर जल अर्पित करना चाहिए। इससे भी पितृपक्ष खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
अब हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक समय में अग्निश्वात और बर्हिष्पद नाम के दो पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक बिना किसी विघ्न के तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर समस्त पितरगण अक्षोदा के समक्ष प्रकट हुए। उन पितरों में से एक तेजस्वी पितृ अमावसु भी थे, जिन्हें अक्षोदा बिना पलक झपकाए देखती रही। वो उनमें इस तरह मग्न हो गई कि उसने अपने पितरों की बातों को अनसुना कर दिया। पितरों द्वारा जब उसे वर मांगने को कहा गया तो अक्षोदा ने पितरों से कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान में आप मुझे स्वीकारें। मैं आपका संग चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पितरगण क्रोध में आ गए। उन्होंने अक्षोदा को वरदान की जगह श्राप दिया कि वो पितरलोक से पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अक्षोदा उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। यह देख पितरों को उस पर दया आ गई। तब पितरों ने दया भाव से उससे कहा कि श्राप के चलते तुम्हारा मत्स्य कन्या के रूप में जन्म होगा। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे। उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म होगा। फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितरलोक में वापस आ जाएगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन अपने पितरों से हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई पितर रूठे हुए हैं तो वो भी क्षमा कर देते हैं। यही नहीं, इस दिन कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि, संतान की उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह दिन सिर्फ कर्मकांड के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर भी है। सर्वपितृ अमावस्या को गंगा, जमुना और किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। जहाँ नदी उपलब्ध न हो वहाँ घर पर ही शुद्ध गंगा जल से भी तर्पण किया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।